Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, so Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और वीडियो को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारी जो आज की वीडियो इसका टॉपिक है बहुत सी सनसनीखेज, इंडियन ड्रोन एंटर्स इन पाकिस्तान, 11 ड्रोन अटैक इन 72 आवर्स इनसाइड पाक फ्रॉम अफगान। और लिटरली गाइस ये बात अब कितनी सच है कितनी झूठ है वीडियो के अंदर चल के देखते हैं और वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो के साथ साथ लास्ट पे सारी बातें हम लोग करते रहेंगे। तो बिना टाइम को गवाए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं। पाकिस्तान इस वक्त जियोपॉलिटिकली एक ऐसे मरहले में आन पहुंचा है जो कि बड़ा तशवीशनाक है। कैसा? पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान बड़ी ही कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं अफगानिस्तान वाली साइड से। 72 घंटे में खैबर पुख्तनख्वा के सिर्फ 2 अजला में 10 से 11 ड्रोन हमले गैर रियासती अनासिर जो दहशतगर्द हैं, टीटीपी की करदन तंजीमें हैं, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे और लोगों पे किए हैं। और ये जो ड्रोन था ये इंडिया की तरफ से आया था और ये जो ड्रोन है ये एक तवील फासला तय करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर बहुत दूर तक आया था। वहां पर बदतरीन आग लगी हुई है, बदतरीन किस्म के हमले हुए हैं। डिटेल्स मौसूल हो रही हैं कि ड्रोन्स की बारिश की गई है जिसने ये बता दिया है कि आइंदा आने वाले जो जंग का मंजरनामा है वो मजीद खौफनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जानिब ईस्टर्न बॉर्डर है, दूसरी तरफ वेस्टर्न बॉर्डर है। तालिबानी रिजीम रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करवाते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एंगेज्ड हैं। हालात साजगार हो रहे हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की खबर वाकई चौंकाने वाली है। जहां एक तरफ इंडियन ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर देखे जाने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान पर 11 ड्रोन अटैक्स कर दिए हैं। जी हां, पूरे 11। अब सवाल ये है, ये ड्रोन आए कहां से, किसका है असली खेल और इस पर पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है? इसका मास्टरमाइंड इंडिया भी हो सकता है। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानेंगे पाकिस्तानी मीडिया की ज़बानी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं। ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सूरत-ए-हाल अफगानिस्तान को लेकर और पाकिस्तान को लेकर इंतहाई इस वक्त एक बार फिर से कशीदा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बरहा जैसे इकदामात अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान के अंदर देखे जा रहे हैं, ये जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं ये बड़ी ही अलार्मिंग इस वक्त एक सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर सूरत-ए-हाल इस वक्त मजीद खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले जो 72 घंटे हैं इनके दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ड्रोन हैं के जरिए निशाना बनाए जाने की जो इतलात है वो सामने आ रही है। अब इसी तरह का एक और बन्नो बताया जा रहा है जहां पर पुलिस चौकी थी, इसके ऊपर भी एक जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन है इसका इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया। इतलात जो मसूल हो रही है इनके मुताबिक क्वाडकॉप्टर से गिराया गया जो बारूदी मवाद था वो जोरदार धमाके से फटा। अफगानिस्तान से जो मुख्तलिफ किस्म के क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बरहा ऐसी जाहिरियत जो है वो करने की कोशिशें की जा रही है। एक जानब जहां ये चीजें इंतहाई अलार्मिंग है। उन्होंने अब तक 11 क्वाडकॉप्टर हमले किए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे और आम लोगों पे। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस हद तक इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस किस्म के 72 घंटों में 3 दिन के अंदर, तकरीबन 3 दिन है, 3 दिन के अंदर इन्होंने 11 हमले। एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था भाई हमारा, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके। तो बड़ा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस को ये भी हो रहा है और एक अब एंटी ड्रोन गन जो है वो भी एक आध एरिया में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस से छीना गया है और वो भी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप वाले ले गए अपने साथ। वैसे भी उनके पास इससे पहले भी एंटी ड्रोन गन जो है वो देखे गए हैं, अब बीच में ये भी साथ लेके गए हैं। तो इनको जदीद जो ड्रोन्स हैं, क्वाडकॉप्टर हैं, जो कमर्शियल ड्रोन्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन जो है वो इनको आसानी से अफगानिस्तान से फराहम किए जा रहे हैं और ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं। और इनमें ज्यादातर ये जो 11 हमले किए गए हैं इनमें डेरा इस्माइल खान में 4 एक ही ऑपरेशन में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो झड़प थी डेरा इस्माइल खान में एक ही डिवीजन में ये 4 क्वाडकॉप्टर जो है वो हमले किए गए और बाकी जो है वो बनू में हुए, पुलिस स्टेशन में, तख्ती खेल में
और दीगर इलाकों में जो बनु के इलाके हैं वहां पे शिद्दत पसंदों ने क्वाडकाप्टर हमले किए। तो शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयां नाज़रीन मुसलसल चल रही हैं और इनको कोमक और मदद जो है वो अफगानिस्तान से दी जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई लर्ज़ाखेज होती चली जा रही है और भारत ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर प्रॉक्सी वॉर को एक मरतबा फिर से मुसल्लत कर दिया, बल्कि उसको मल्टीप्लाइंगली पाकिस्तान पर रोजाना की बुनियाद पर हमले तेज कर दिए हैं। क्योंकि एक जानिब तो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान का बजट अप्रूव किया गया, डिफेंस बजट, और उसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान में आकर मिनरल माइन में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो अब भारत को यह लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने अमेरिकन को भी जीत लिया है, अब अमेरिकन ने इस वक्त भारत को कुडलैन कर दिया है, चाइना ने भी इस वक्त भारत को कुडलैन किया हुआ है। तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी के तहत जो है वो भारत को इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तनहा करके रख दिया है। डिप्लोमेटिकली भारत इस वक्त तनहा है। तो आज जरा खबर आपको देना चाहता हूं कि जो केपीके के अंदर क्वाडकाप्टर ड्रोन्स के हमले हैं उसको मजीद खतरनाक हद तक बढ़ा दिया गया है। ये खबर आ रही है कि दहशतगर्दों की जानिब से टीटीपी जो भारत की प्रॉक्सी है, भारत की ईमा पर पाकिस्तान पर हमले करती है और भारत टीटीपी को लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, उनको क्वाडकाप्टर्स तक भारत प्रोवाइड करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये इंफॉर्मेशन और ये तमाम तर सबूत मौजूद हैं। तो अब भारत की ये प्रॉक्सी ने पाकिस्तान की फौज के ऊपर पिछले 72 घंटों में जो क्वाडकाप्टर ड्रोन हमले हैं उनको मजीद बढ़ा दिया है और अवेलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर तकरीबन 11 क्वाडकाप्टर ड्रोन अटैक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर किया गया, जिसमें चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया, हमारे आर्मड व्हीकल्स को निशाना बनाया गया, सिक्योरिटी पर्सनल की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, हमारे फौजी भी शहीद हुए, हमारे एफसी के जवान जो हैं वो भी शहीद हुए। पिछले 24 घंटों में 11 क्वाडकाप्टर स्ट्राइक्स। ये आप अंदाजा करें कि इतनी टेक्नोलॉजी दहशतगर्दों के पास जो है वो कहां से आ रही है। तो ये बताया जा रहा है कि मल्टीप्लाइंगली यानी कि दुगना हमले जो है वो उसको तेज किया गया है। डेरा इस्माइल खान डिवीजन में सिंगल इंसिडेंट जो पेश आया है जिसमें 4 क्वाडकाप्टर्स जो स्ट्राइक्स हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर की गई हैं। सिर्फ डेरा इस्माइल खान की बात कर रहा हूं। और उसके अलावा बन्नू डिवीजन के अंदर बताया जा रहा है कि तख्ती खैल और जो हवैत के एरिया है वहां पर ड्रोन एक्टिविटीज जो है उसको भी लार्जर काइनेटिक अटैक्स के अंदर तब्दील किया गया है। और ये इस वक्त सूरत हाल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर क्वाडकाप्टर ड्रोन स्ट्राइक को बढ़ाया गया है। अब एक तरफ बीएलए, टीटीपी और पाक अफगान बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो यहां पर है, तो दूसरी जानिब भारत जो है उसने एक मर्तबा फिर से अपनी बड़कों का आगाज कर दिया है। रात गए भारतीय एयर चीफ का एक इंतहाई गैर मामूली और खतरनाक बयान सामने आया है जो कि इस खित्ते के अंदर कशीदगी को बढ़ा सकता है। और याद रखिएगा कि इस मर्तबा अभी भी पाकिस्तान का ये एनालिसिस ये कहता है कि भारत अगर कोई एडवेंचर करेगा तो इस मर्तबा भारत डीप सी में वो एडवेंचर करेगा। भारत के एयर चीफ ने एक फाइनल वार्निंग शॉट जो है वो लगा दिया है। भारत अभी भी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए अपने तैयारे बॉर्डर पे भेजता है, अपने ड्रोन जो है वो जासूसी के लिए भेज रहे हैं, अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। हमारे पास सैटेलाइट फुटप्रिंट है कि भारत ने मुख्तलिफ छोटी टोलियों में, ताकि वो सैटेलाइट से बच सके, अपने फौजी जो है वो भी एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़ाने शुरू कर दिए। और ये जो ड्रोन था ये इंडिया की तरफ से आया था और ये जो ड्रोन है ये एक तवील फासला तय करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर बहुत दूर तक आया था। और यकीनी तौर पर ये एक जासूस ड्रोन था जिसका मकसद पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम जो कश्मीर है उसकी वीडियो फुटेज और खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री पोजीशंस का जायजा लेना था। हालिया दिनों में ये जो ड्रोन्स की एक्टिविटी है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये ना सिर्फ ज्यादा रिकॉर्ड की गई है बल्कि कल इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर यानी पाकिस्तान का जो कश्मीरी एरिया है उससे मुत्तसिल जो एरिया है इंडिया का, वहां पर ये जो इंटरनेट जैमिंग है, स्पूफिंग और सिग्नल जैमिंग, इसकी एक ड्रिल भी की गई थी। इस ड्रिल के नतीजे में ये जो सिग्नल्स हैं इनको जाम करने की कोशिश की गई थी और मुमकिना तौर पर इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो ड्रोन पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 1000 FPV ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान को फराहम किए गए हैं। और इन ड्रोन्स का अफगानिस्तान को फराहम करना इनफैक्ट अफगानिस्तान को मुमकिना तौर पर अगली कार्रवाई के लिए तैयार करना है, क्योंकि इन ड्रोन्स के जरिए, चूंकि ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, खुदकुश ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स को इस्तेमाल कराने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दिफाई तौर पर मजबूत किया जाए, उसको ड्रोन्स कैपेबिलिटीज दी जाएं ताकि वो पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए ये जो तश्कीलें हैं इनको पाकिस्तान में रवाना कर सके। खत्म, बाय बाय, टाटा।
गुड बाय। ओके गाइस, 72 आवर्स के अंदर जो है वो 11 ड्रोन जो है वो कामाकाजी ड्रोन्स, जिनको रिपोर्ट के मुताबिक आए, पाकिस्तान में अपना काम करके चले गए। मैं सिर्फ एक चीज बोलना ये चाहूंगी कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम क्यों मौजूद नहीं है कि मतलब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से आके अपना ड्रोन करते हैं, अटैक करते हैं, अपना स्पाई करते हैं और चले जाते हैं। कब हम जो है वो ऐसा मुल्क के अंदर इंतजाम लेकर आएंगे कि जिससे जो है वो बाहर की कंट्री के लोग जो है वो यहाँ पे आकर ड्रोन अपना मतलब पीछे से मॉनिटर करते हैं, ड्रोन आ जाता है, पता भी नहीं चलता। बस एक ही क्वेश्चन है। बाकी टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया के पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे अच्छे मिसाइल हैं उनके पास, बड़े अच्छे अच्छे ड्रोन्स हैं, ये बात तो है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है कि ये सारी चीजें इंडिया ने वाकई की हैं कि बस एक अफवाह ही है? तो जरूर बताइएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पीछे जो एक बहुत बड़ा हाथ है ना, अफगानिस्तान बहुत स्मॉल है, जैसे आप एक चीज देख सकते हैं हर लिहाज से, लेकिन और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, वो है इंडिया का। उनका जो है वो भाई भाई एक दूसरे को समझते हैं, अफगानिस्तान और इंडिया वाले, तो वो आपस में बिल्कुल इस तरह है। तो अफगानिस्तान को पूरी सपोर्ट जो है वो मिल रही है इंडिया की तरफ से, और फिर वहां पे जो है वो जितने ड्रोन्स, कुछ भी जो है वो वेपन वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो इंडिया से आए होते हैं। आप वो देखे ना कि हर जगह पे जो है वो इंडियंस और अफगानिस्तान कहते हैं कि हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से बेहतर नहीं है, वो हमको कुछ भी नहीं समझते, और यहाँ से इंडिया वाले भी हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उनके भी। तो दरमियान में हम हैं, ठीक है, फिर अफगानिस्तान है, इंडिया है, तो हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। अगर तीनों कंट्रीज के ताल्लुकात बेहतर हो जाए फिर तो क्या ही वारे न्यारे हो जाएंगे। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।